कि जो मैं चाहता हूं वास्तव में हमें वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ भी करना चाहिए। वास्तव में जीवन जीने का ढंग उसी को प्राप्त होता है जो यह चिंतन करता है, यह विचार करता है कि जैसा जगत के जीवों से मैं अपने प्रति व्यवहार चाहता हूं, मुझे भी जगत के जीवों के प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। हर जीव यह चाहता है कि हमारे प्रति सब दया का, करुणा का, प्रेम का, सद्भाव का व्यवहार रखें। अगर आपको किसी ने गाली दे दी, आपको प्रिय है? नहीं है। अनुभव हुआ ये क्या बन गया? अनुभव बन गया अपने जीवन का कि मुझे गाली प्रिय नहीं। यह अनुभव आप जीव मात्र के प्रति प्रयोग में लाएं कि जब मुझे अपने लिए गाली प्रिय नहीं है तो मैं दूसरों को गाली कैसे दे सकता हूं। अगर कोई आपको पीड़ा देता है, कष्ट देता है, तो क्या आपको प्रिय है? नहीं। तो हम दूसरों को कष्ट, दूसरों को पीड़ा कैसे पहुंचा सकते हैं? उससे वह हमारा व्यवहार प्रिय कैसे हो सकता है? अगर मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार करता हूं, अवश्य ही वो मेरे प्रति शत्रुत्व का भाव पैदा करेगा। इस जगत में अगर जन्मे हो तो शत्रु नहीं, मित्र पैदा करो। यदि आप दूसरों के साथ अहिंसा का, प्रेम का, करुणा का, दया का व्यवहार रखते हैं तो आप मित्र पैदा करते हैं। और यदि आप दूसरों के साथ हिंसा का, निर्दयता का, क्रूरता का, वेदना, दुख, कष्ट पहुंचाने का व्यवहार करते हैं तो निश्चित रूप से मानिएगा आप इस भाव में भी और भाव में भी शत्रु पैदा करते हैं। हमने ही मित्र और शत्रु बनाए हैं। अब आप स्वयं विचार करें कि आपको ऐसे लोग प्रिय जो आपका हित सोचते हो, या ऐसे लोग प्रिय हैं जो आपका अहित सोचते हो? कौन प्रिय है? हर व्यक्ति यही कहेगा हमें तो वही लोग प्रिय हैं जो हमारा भला करें, जो हमारा हित करें। अगर हम कभी कोई संकट की स्थिति में हो तो हमारा सहयोग करें और हमें उस संकट से उबार ले, वो हमें प्रिय है। ध्यान रखो, संसार का हर जीव ऐसा ही चाहता है, पर अपने प्रति तो चाहता है और स्वयं दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार नहीं कर पाता। आपको आपके पुण्य से हितकर लोग मिल भी जाएं, पर यदि आज आपने वैसा व्यवहार दूसरे जीवों के साथ नहीं किया तो ऐसे लोग आपका साथ बहुत जल्दी छोड़ देंगे। आप बहुत जल्दी लोगों के द्वारा तिरस्कार को प्राप्त हो जाएंगे, दुत्कार दिए जाएंगे।
आपके साथी आपके ही शत्रु हो जाएंगे। इसलिए आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी ने कहा कि जीवन में दया का परिणाम लाओ और संकल्प पूर्वक दया की, नियम लेकर अहिंसा का पालन किया। प्रभव में नवजात शिशु के मुख में स्वयं गाय ने आकर अपने स्तन से दुग्ध झरा दिया। विचार करना, एक जीव पर दया करने का परिणाम मनुष्य ही नहीं, त्रियंच जीवों तक को भी अपना साथी, अपना मित्र बना लेना है। कभी कभी लोक में ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिनकी कल्पना नहीं कर सकते। जन्मजात जो शत्रु हैं, जन्मजात जो बैरी जीव हैं, कभी कभी उनके भी फोटोग्राफ्स देखने को, पढ़ने को मिल जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? ये सब पूर्व भाव के संबंध होते हैं। हिंसक जीव भी दूसरे जीवों की रक्षा के लिए तत्पर होते हुए देखे जाते हैं। वैसे तो हिंसक है वो जीव, पर किसी किसी जीव क्या कि वही जीव रक्षा करता हुआ देखा जाता है। बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे होते हैं दूसरे तरह जीव के, और वे कभी दुख संकट में पड़ते हैं तो कोई हिंसक जीव उन जीवों की भी रक्षा करता हुआ देखा जा रहा है। ये आश्चर्यकारी लगता है, पर वो आश्चर्य पूर्व भाव में उन जीवों का ऐसा ही संबंध चला आ रहा है कि उस जीव ने भी पूर्व भाव में कहीं ना कहीं उस जीव के प्रति भी वैसी ही दया, करुणा जरूर की, जो आज वह कर्म उसके प्रति, उसके उदय में आकर के उसकी रक्षा कर रहा है। बंधुओं, इसलिए भगवान महावीर ने कहा कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है, उत्कृष्ट धर्म है। संपूर्ण धर्मों का सार अगर कोई है तो अहिंसा परमो धर्म है। अगर किसी ने संपूर्ण धर्मों को ना समझ पाया हो तो मैं कहता हूं कि समझने की कोई जरूरत भी नहीं। क्यों अपना व्यर्थ में समय खराब करोगे? अरे अच्छी बात तो यह है कि सार सार मिल जाए। हमें चाहिए क्या है? हम किसे प्राप्त करने के लिए तत्पर होते हैं? सार सार को ग्रहण करने के लिए तो हम प्रयत्न करते हैं, और हमें सार ही मिल रहा हो तो व्यर्थ में परेशान होने की जरूरत ही क्या है? और सर्व धर्मों का अगर कोई सार है, सर्व व्रतों का अगर कोई सार है तो वो है अहिंसा परमो धर्म। घर, व्यापार, रिश्तेदारी, ये सब
अहिंसा, करुणा और दया से ही चलते हैं। किसी की दुकान पर कोई ग्राहक आए और दुकानदार उसके साथ मारपीट कर दे, व्यापार कितना फलेगा फूलेगा। थोड़ा बहुत चल रहा होगा तो वो और ठप हो जाएगा और आसपास के लोग भी कहेंगे कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। और यदि कोई दुकानदार बड़े प्रेम से, बड़े वात्सल्य से, बड़े स्नेह से ग्राहक के साथ व्यवहार करता हो तो ध्यान रखना, जिसे एक बार प्रेम वात्सल्य मिला हो, समझो कि वो ग्राहक तो उस दुकानदार के साथ पक्का हो गया। वो सोचेगा कि सेठ जी बहुत मीठा व्यवहार करते हैं। हमने बहुत से लोग देखे हैं पर इतने सज्जन व्यक्ति नहीं देखे। व्यापार भी बंधुओं एक अहिंसा, दया, करुणा और प्रेम से ही फलता फूलता है। परिवार, जिस परिवार में आपस में सद्भाव, प्रेम, वात्सल्य होता है, उस परिवार में हमेशा बहार रहती है। और जिस परिवार में पहुंचते ही आपस में क्लेश पैदा हो, संक्लेश पैदा हो, कि घर पहुंचे और वो उसको बुरा भला कह रहा, वो उसको क्लेश मचा हो, व्यक्ति ये सोचता है कि जितना कम से कम घर में रहना पड़े उतना बेटर है। ऐसे लोग जब सब अपने काम में लगे हो तब घर से निकल जाते हैं कि मिलना ही ना पड़े, और जब सब विश्राम में लगे हो तब भी घर पहुंचते हैं कि शांति। जब सुबह काम में लग जाए तो घर से बाहर, और जब रात्रि विश्राम में लग जाए तो फिर कि भाई जितने बच्चे उतने, और अगर मिल गए ना तो न जाने कितने व्यंग वाक्य, और अगर व्यंग वाक्यों पर अगर थोड़ा सा चिंतन, मंथन और मनन हो गया ना तो फिर तो हाथापाई तक बात पहुंच ही जाएगी। हमेशा ध्यान रखो, ये दया, करुणा, प्रेम, वात्सल्य, स्नेह ही है जो परिवार में मिठास घोलते हैं और जीवन में उत्कर्ष लाते हैं। और व्यक्ति को धार्मिक बनाने वाला अगर कोई कारण है तो वो है दया। दयावान व्यक्ति को अनजान, अपरिचित व्यक्ति भी कह देगा कि ये जीव धर्मात्मा पुरुष है, कभी जिससे परिचय ना हुआ। पर इतना जरूर कह देगा कि ये धर्मात्मा है। लौकिक कथानक आता है ना कि एक देवदत्त था जिसने एक पक्षी को बाण मार दिया और वह बाण सहित पक्षी अपने आंगन में बैठे हुए सिद्धार्थ की गोद में आ गिरा। सिद्धार्थ ने उस पक्षी को देखा,
उसके शरीर से बहते हुए रक्त को देखा, लगे हुए बाण को देखा और दया से भर गया। अहो, इस निर्बल को किस जीव ने सताया, किसने से बाण मार दिया। उन्होंने उस बाण को उस पक्षी की देह से बाहर निकाला और अपने जंघा पर चुभन पैदा करके देखा कि इससे कितनी पीड़ा होती है। जैसे अपनी जंघा पर उस चुभन को महसूस किया तो आहा निकल गई। अरे रे, इतना कष्ट होता है। तुरंत उस पक्षी के लिए यथायोग्य जो उपचार हो सकता था वह उपचार किया। और उस दया करुणा के उपचार को करते हुए उन्हें आत्मा में बड़ी शांति मिल रही थी। इतने में भागता हुआ उसी दिशा में चचेरा भाई देवदत्त आया और गोदी में पड़े हुए परिंदे को, पक्षी को देखकर कहा कि ये मेरा है, ये देखो ये बाण भी मेरा है, मैंने ही इसको बाण मारा था, मुझे दो। तो सिद्धार्थ ने कह दिया कि नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे? इसको बाण मैंने मारा है। तो सिद्धार्थ ने कह दिया कि तुमने बाण मारा है, मैंने इसके बाण को निकालकर इसको जीवन दान दिया है, इसलिए नहीं दूंगा। कहते हैं बात जब आपस में बहुत ज्यादा बढ़ गई तो पिता शुद्धोदन तक समाचार पहुंच गया और देवदत्त कहने लगा कि इस पक्षी पर मेरा अधिकार, क्योंकि इसको मैंने बाण मारा है। शुद्धोदन ने कहा नहीं, मारने वाले से बचाने वाला हमेशा श्रेष्ठ हुआ करता है।